नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम या स्टेट से संबंधित किसी भी स्टेट से संबंधित एग्जाम जहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्नों की आने की संभावनाएं बनती हैं, उन सभी एग्जाम के लिए हमारा ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया कर क्यूआर कोड ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक के लिए 15 करोड़ की प्रायोजना राशि की घोषणा की? असम सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार, महाराष्ट्र सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय स्टार्टअप ने 2025 में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के क्षेत्र में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है? रूल्स, धन, पोर्टर, रैपिडो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत की मेट्रो नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कथन 2, भारत में मेट्रो की शुरुआत 1986 में कोलकाता से हुई। कथन 3, वर्तमान में भारत में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2, 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। तो इसमें से भारत विश्व में चौथा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। और भारत में मेट्रो की शुरुआत 1986 में नहीं, 1984 कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी? मलाबाथपूर्णा, काम्या कार्तिकेयन, प्रिया लोकेश निज्जू, लक्ष्मी झा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ आवंटित किए गए। कथन 3, इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। तो इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करें। ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, ओनली 3, ओनली 2। तो इसका सही जवाब है कथन 1 और 3, सॉरी कथन 1 और 3 सही है और कथन 2 गलत है। इसमें कहा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें। तो इस योजना को 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले और किस नदी पर बनेगा? खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, गोपालगंज गंडक नदी, सुपौल कोसी नदी, भागलपुर गंगा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपालगंज गंडक नदी। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने ला पेरूज नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रशांत महासागर क्षेत्र, पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण अटलांटिक महासागर क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद महासागर क्षेत्र। बिहार की शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर।
हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की 9वीं सदस्यीय एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम, साइना नेहवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? भार्गवास्त्र, अंबागार्ड, नाग हेलेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भार्गवास्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की गई। इस योजना के तहत 25,000 करोड़ का प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। तो इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। 2 and 3, 1 and 2, only 3, only 2। इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन बुद्धा कॉलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र के 6.2 की दर से बढ़ने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सही कथन चुने। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1, ओनली 3। इसका सही जवाब है ओनली 2 and 3। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 5वें स्थान पे नहीं, 7वें स्थान पर है। तो इस अनुसार अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की, जो पुलिस, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक विशेष पूर्व भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम है? इसका सही जवाब है, सॉरी, इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह, सिंह सगू, रोजर बिन्नी, डॉक्टर निरिंदर ध्रुव बत्रा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सगू। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंसीज नामक पुस्तक किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमित शाह। आज का भी सेट में बहुत ज्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, तो ये सेट भी ऑलमोस्ट कट टू कट फैक्ट बेस्ड ही जा रहा है। जहां पे डिस्कशन की जरूरत होगी मैं उसको डिस्कस कर दिया करूंगी। भारत में 6 नए रामसर स्थल जोड़े गए, जिससे जनवरी 2025 तक कुल संख्या 90 हो गई। झारखंड की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। सॉरी, ये स्टेटमेंट 1 था। भारत के रामसर स्थल के बारे में विचार करें। कथन 2, झारखंड का उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। कथन 3, सिक्किम का पहला रामसर स्थल खाचो एडपाली वेटलैंड जोड़ा गया है। इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करें। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1, 2, 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉन्ग है। सॉरी, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 and 3 ये दोनों करेक्ट है। तो इसमें से कहा गया है कि गलत जवाब बताना है, तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अंगोल के राष्ट्रपति, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक दशक की उपलब्धियां इस प्रकार है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 57.51 से बढ़कर 78% हो गया है। संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है। इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3। ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। तो इसका सही जवाब है कथन स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो सही जवाब है ये 950 नहीं 930 हो गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पहले और दूसरे स्थान पर है। चीन और भारत तीसरे और चौथे स्थान पे है। तो इसमें से गलत कथन चुनना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका सही कथन एक और दो दोनों सही है। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉट 2। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु की ताकतें शामिल होती है। यह 60 से अधिक कारकों का मूल्यांकन करता है, जैसे कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति। लेकिन इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया गया है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रैंक दिया ही है। 5वें रैंक पे दक्षिण कोरिया है। इसमें कुल 145 देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है, जिसका थीम हैंड इन हैंड है? यूएई, ईरान, लेबनान, भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुंबई 8वें स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर और सिडनी पहले स्थान पे। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, ऑप्शन डी ओनली 3। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किस सुप्रीम कोर्ट जज को नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति टीवाई चंद्रचूड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। 6 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र के लिए नया PIL योजना की घोषणा की गई? इस्पात क्षेत्र, अर्धचालक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र या उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इस्पात क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर के
बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और एक तेंदुए की किस वायरस के कारण मृत्यु हो गई? H1N1, H5N5, FMDV, BLV। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी H5N1। नेक्स्ट है रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त में से सभी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों कथन गलत है। तो इसका आयोजन सऊदी अरब में नहीं, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अबू धाबी। और भारतीय प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि नहीं थे, मुख्य अतिथि एस जयशंकर थे। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय नहीं, UAE के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पोल पोर्टल जनवरी 2025 में CBI द्वारा विकसित किया गया था। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त पहला देश घोषित किया गया है? इटली, जॉर्डन, स्पेन, जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान 2.0 योजना किनसे संबंधित है? रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका, सीमा क्षेत्रों का विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसको हम ऐसे, अगर हमें नहीं पता होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो हम थोड़ा सा लॉजिकल गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उड़ान है तो उड़ान से यानी कि हवाई जहाज का संपर्क होगा, और फिर यहाँ पे हवाई संपर्क, यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी दिया हुआ है और उड़ान का संबंध भी एयर कनेक्टिविटी से है। तो ऐसे भी सेंसर को हम लॉजिकल गेस से निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स का सदस्य बन गया? इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है मैया सम्मान योजना जो हाल ही में समाचार में थी, किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट है किस राज्य ने स्वर्ण विजन 2047 प्रस्तुत किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? सुरमा हॉकी क्लब, रांची हाट बंगाल टाइगर्स, दिल्ली SG पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा वॉरियर। नेक्स्ट है विश्व की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार सुविधा स्थापित की गई? जापान, फ्रांस, चीन, भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 जारी की गई। विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट है 39वां राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स का खेल का विषय क्या था? हरित खेल, भविष्य के लिए खेल, सतत खेल, भारत के लिए खेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट के अनुसार 2023-22-23 में भारत की GDP में योगदान
11.74%, 7.85%, 14.92%, 16.28%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11.74%। किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल किसने जीता? वेन शेल्टन, यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानिक सिनर। नेक्स्ट है भारत दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा तीसरा, दूसरा चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट है सी कार-टी थेरेपी संबंधित है रक्त कैंसर से, एनीमिया, तपेदिक, मधुमेह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रक्त कैंसर से। नेक्स्ट है असम सरकार की गुणसभा 2025 योजना संबंधित है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय कल्याण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हब का शिलान्यास कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, यह किस स्थान से संबंधित है? अंडमान निकोबार, दमन, दीव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में यूपी सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 के लिए एफएम रेडियो चैनल शुरू किया, उसका नाम क्या है? कुंभ द्वार, कुंभ ध्वनि, कुंभ वाणी। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंभ वाणी। तो दोस्तों हमारे ये करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कुछ सुझाव या सुधार चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।